हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। आज का जो रीडिंग है वो एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है और इसमें जो है पिका कार्ड रीडिंग। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस है और हमारा क्वेश्चन है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए कौन सा सॉन्ग, इंग्लिश या हिंदी, कौन सा सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। मीन्स कौन सा गाना सुन के उन्हें आपकी याद आती है। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हमारे पास ये 3 है ऑप्शन। ये फर्स्ट है पिंक, सेकंड है ये रेड और थर्ड है ये येलो। तो आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और शुरू करेंगे हम इस पिंक से, देन ऑरेंज, देन येलो। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, ये पिंक लिप बाम। और कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हैं और साथ में सॉन्ग्स भी है। तो मैं जो गाने हैं मैं आपको गा के बताऊंगी, पर मेरा आवाज़ इतना अच्छा नहीं है, फिर भी कोशिश करूंगी। फर्स्ट जो कार्ड आया है वो है हमें किंग ऑफ स्पेड, एस ऑफ डायमंड, जैक ऑफ क्लब्स, किंग ऑफ हार्ट, 9 ऑफ क्लब्स और 7 ऑफ स्पेड। और जो बाकी कार्ड्स आए हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्लैरिटी, इमोशंस, एक्सेप्टेंस और जो हमें रोमांस एंजल में आया है गेटिंग टू नो ईच अदर और पैशन और बाकी हैंड रिटन नोट्स और गाने। तो आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स, वो जब अकेले में होते हैं तो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ऐसा मुझे इन कार्ड से लग रहा है कि शायद आपके पर्सन से आप अभी रूठे हुए हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी लग रहा है मुझे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपके शायद इमोशंस जो है वो कूल डाउन हो चुके हैं। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ऐसे भी मुझे लग रहा है। और क्योंकि हमें जो एंड ऑफ द डेक आया था वो है 6 ऑफ क्लब, जो कि बताता है कि आपके पर्सन अब जो है वो प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं और वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, ऐसे लग रहा है। और जैसे मुझे ये एस ऑफ डायमंड से लग रहा है, ये भी एक कम्युनिकेशन का कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन जो है ये चाहते हैं आपसे कुछ नई बिगिनिंग चाहते हैं, और अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो ये रिन्यू करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप को जो आपके साथ है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है अभी आपने शायद इनके किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, या आपने मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने आपको मैसेज किया या आपने इनको मैसेज किया। मींस ऐसा लग रहा है कि डिस्टेंस हो गया है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप लोग दूर भी रहते हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो ये बेसिकली मुझे 9 ऑफ क्लब्स जो होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये दिखाता है। तो इसलिए शायद जो कम्युनिकेशन में आप लोग का गैप आ रहा है, तो ये आप हो सकते हो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए हो, या आपके पर्सन जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। मुझे ऐसे ही लग रहा है एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हो, क्योंकि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा डिस्टेंस की वजह से। तो यहाँ जो एनर्जीज़ है वो मिक्स्ड एनर्जीज़ है। तो सारे इसमें साइंस है, ये साइंस स्पेसिफिक नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ जो प्रोमिनेंट साइन यहाँ दिख रहे हैं वो है एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा और एक्यूरस। और साथ में है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और
जो बाकी हमारे पास साइन है अर्थ और वाटर वो कम है, ये दोनों है फायर और एयर वो ज़्यादा है। जो हमें बाकी कार्ड्स आए हैं क्लैरिटी, तो ये पर्सन जो है ये इनकी मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग ये है कि ये बहुत क्लियर है अपने मन में कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत रोमांटिक है। किंग ऑफ हार्ट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और मुझे ये भी लग रहा है इस कार्ड से कि आपके जो पर्सन हैं वो क्लैरिटी भी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब आगे क्या होना चाहिए, पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक का जो है मीन्स मुझे लग रहा है आपका जो है अभी आप इन चीज़ों से बहुत परेशान हो गया, इनको लग रहा है कि आपके इमोशंस थोड़े कूल डाउन हो गए हैं। और जो नेक्स्ट कार्ड हमें आया है इमोशंस मीन्स लव, इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, वो ये कार्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स इनका जो हार्ट है वो जॉय से झूमने लगता है, मीन्स बहुत खुशी से झूमने लगता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, ये इमोशनल हो जाते हैं। द नेक्स्ट कार्ड है एक्सेप्टेंस। तो मुझे इस कार्ड से ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अब एक्सेप्टेंस मोड में है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन अब चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं, जो आपके बीच में दूरियां हैं वो दूर करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को अब फेस करना चाहते हैं, मुझे इन कार्ड से ये लग रहा है। जो बाकी हमें रोमांस एंजल में आया है वो है पैशन और गेटिंग टू नो ईच अदर। आपके पर्सन आपसे ये भी बोलना चाहते हैं कि गेटिंग टू नो ईच अदर और पैशन कार्ड से मुझे लग रहा है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि जितना आप दोनों एक दूसरे से और बातें करेंगे तभी जो है और पैशन बढ़ेगा, और जितना ये आपको और जानते हैं अच्छे से, इनका जो बॉन्ड है, इनका लव का बॉन्ड है आपसे वो और इंक्रीज़ होने लगता है और इनके मन में आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है। इनका जो दिल है खुशी से झूमने लगता है जब ये आपके बारे में सोचते हैं। और साथ में हमें जो लव मैसेजेस आए हैं हम वो भी देखेंगे और जो सॉन्ग्स है वो देख लेते हैं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तो ये ओम शांति ओम का गाना है जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मैं इसे गा के बता देती हूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तो ये ओम शांति ओम का गाना है, बहुत रोमांटिक गाना है। इसमें जो है वो पर्सन जो शाहरुख खान होते हैं वो वन साइडेड लव करते हैं और सामने वाले पर्सन को पता भी नहीं रहता है कि वो प्यार करते हैं। फिर आपको और ये भी बोलना चाहते हैं, ये एक ओल्ड सॉन्ग है किशोर कुमार का और इसमें जॉय मुखर्जी है हीरो। तो ये गाना है, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी ज़िंदगी में हुजूर आप आए। तो आप ये लिरिक्स भी सर्च कर सकते हैं, लिरिक्स में भी आपके लिए कुछ मैसेज होगा इस पर्सन की तरफ से। तो एक गाना है, बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी मेरी ज़िंदगी में हुजूर आप आए। तो ये गाना है। और नेक्स्ट है, ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में बसा लूँगा। तो ये गाना जो है ये आपके पर्सन जो है डेडिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको स्टेयर करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है जब भी आपको देखते हो। और जो है मैसेज आए हैं, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ़ यू। तो हर गाना ही आपके बारे में इस पर्सन को रिमाइंड कराता है, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। यू आर ऑल दैट आई नीड, आप ही वो पहली और आखिरी चीज़ हो जो वो चाहते हैं। आई कैन टेक माई आइज़ ऑफ यू, आई सी माई सेल्फ इन यू। तो ये पर्सन आपसे अपनी आंखें नहीं हटा पाते, ये खुद में या आप में खुद को देखते हैं, क्योंकि हमें ये गाना भी आया है, ऐसे ना मुझे तुम देखो। तो ये पर्सन आपको स्टेयर करते हैं, ऐसे मुझे लगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया।
तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 1 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, ये रेड लिप बाम। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स क्या है आपके लिए, या क्या उनकी फीलिंग्स अभी चल रही है, और वो कौन सा सॉन्ग या क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो हमें आया है किंग ऑफ स्पेड, जैक ऑफ डायमंड, 3 ऑफ हार्ट, किंग ऑफ क्लब्स, 7 ऑफ क्लब्स और 5 ऑफ स्पेड। साथ में जो हमें कार्ड्स आए हैं वो भी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंडिंग, और डेप्थ। और बाकी जो कार्ड्स आए हैं वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एंगेजमेंट, हनीमून और हीलिंग फैमिली इश्यूज़। और हम एंड में देखेंगे सॉन्ग्स एंड मैसेजेस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आपके जो पर्सन हैं, हो सकता है आप लोग जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो कुछ लोगों के लिए, मुझे ये लग रहा है। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फॉरगिविंग एंड लर्निंग कार्ड आया है, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि आपके साथ जो है एक बार कम्युनिकेट करके जो है रिलेशनशिप को ये ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। पर क्योंकि ऑलरेडी शायद ये किसी दूसरे रिलेशनशिप में एंगेज्ड हो चुके हैं, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है अभी आपसे सेपरेटेड हो चुके हैं। तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है इनके लाइफ में, पर इनके मन में जो आपके लिए फीलिंग है वो ये है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ ये इमेजिन करते हैं कि आपके साथ वो अकेले टाइम बिता रहे हैं, जैसे हमें ये कार्ड आया है। पर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा भी फीलिंग आ रहा है मुझे इस कार्ड से कि इन्होंने, ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी मिस किया हो पास्ट में, जिसके लिए इन्हें बहुत अफसोस भी है, और जिस वजह से जो है आप लोग के बीच में सेपरेशन आया हो। अगर ऑलरेडी मैरिड नहीं है और थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने जो है फ्रेंड जोन से ये आगे नहीं बढ़े। ऐसे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मतलब कि इन्होंने अपना जो फीलिंग्स है ये एक्सप्रेस ही नहीं किया कभी कि ये इतना डीपली जो है चाहते हैं, और इस वजह से सेपरेशन हुआ। फिर ये मुझे लग रहा है कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये पर्सन जो है कुछ रिलेशनशिप को सुधारने के लिए शायद कुछ ठीक करे, ये कुछ अपॉर्चुनिटी ये ढूंढ रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। और नेक्स्ट जो कार्ड आया है डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग। तो डेप्थ कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए वो बहुत डीप है इनके अंदर, मीन्स वो डेप्थ तक है। ये पर्सन आपको बहुत चाहते हैं और इनके डेप्थ तक है। कभी कभी ये पर्सन बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं इस सेपरेशन की वजह से, क्योंकि 3 ऑफ हार्ट और विथ 5 ऑफ स्पेड से मुझे यही लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो फैमिली हो सकती है, या फिर जो है ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है आप लोग का। पर जैसे 7 ऑफ क्लब्स है, 7 ऑफ क्लब्स से मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में रहे या क्या करें, क्योंकि आप जो हो इनके अंदर डेप्थ तक, इनके हार्ट के डेप्थ तक समाये हुए हो। देन अपॉर्चुनिटी और अंडरस्टैंडिंग, तो ये अभी इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो सिचुएशन है ऐसे क्यों हुआ, तो ये अभी वो अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे हैं कि आपसे ये
मिल पाए, बात कर पाए, मुझे ऐसे लग रहा है। पर इनके मन में जो है अट्रैक्शन है आपके लिए, बहुत डीप अट्रैक्शन है, ऐसे मुझे कार्ड से लग रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई कीप माई सेल्फ बिजी विद द थिंग्स आई डू, बट एवरी टाइम आई पॉज आई स्टिल थिंक ऑफ यू। तो ये पर्सन अपने आप को दूसरे काम में बिज़ी रखते हैं, पर जब ये काम से पॉज लेते हैं तो आप ही इनके ख्यालों में आ जाते हो, क्योंकि आप इनके जो है डेप्थ तक, इनके हार्ट के डीप तक हो आप। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन आई वेक इज़ यू। मतलब जब सवेरे ये उठते हैं या रात को सोते हैं तो फर्स्ट थिंग जो इनके दिमाग में आता है, दिल में आता है, वो आप हो। यू आर द ओनली पर्सन आई कैन टॉक विदाउट वर्ड्स। तो मुझे इस अंडरस्टैंडिंग कार्ड और इस कार्ड से ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, आप दोनों एक दूसरे को बिना वर्ड्स के भी बात कर लेते थे, ऐसे लग रहा है। सीइंग यू हैप्पी इज़ ऑल आई एवर वॉन्ट, आई लव यू। ये भी हो सकता है, जैसे ये जो कार्ड आया था हमें 3 ऑफ हार्ट, हो सकता है शायद आप मैरिड हो और आपके पर्सन जो है वो सोचते हैं कि शायद आप खुश हो, तो वो भी मान लेते हैं कि मैं भी खुश हूँ अगर ये पर्सन खुश है तो। और रिलेशनशिप आर लाइक ग्लास, समटाइम्स इट बेटर टू लीव देम ब्रोकन देन ट्राई टू हर्ट योर सेल्फ। तो ये पर्सन जो है, आप लोग का भी रिलेशनशिप जो है कुछ ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आए थे, क्योंकि इनमें जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे ही लग रहा है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, फैमिली इश्यूज़। तो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या फिर फैमिली का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन ने हो सकता है कहीं और एंगेजमेंट कर ली हो और कहीं शादी कर ली हो, ऐसा लग रहा है। तो उनको लग रहा है कि अब रिलेशनशिप में जो है दरार आ चुकी है और वो दोबारा वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें किसी न किसी को हर्ट फीलिंग होगी ही, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन है। वी हैव नेवर ओनली बीइंग फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन जो है इन्होंने हमेशा कभी अपने जो दिल की बात है खुल के नहीं बताई, हमेशा ये किंग ऑफ क्लब्स की तरह बिहेव किए, मीन्स एक फ्रेंड की तरह ये पर्सन जो है बिहेव करते रहे, ऐसे मुझे लग रहा है। क्लियरली कभी नहीं बताया कि इनके अंदर इतने फीलिंग्स जो है वो डीप तक हैं। वाई डिड एवरीथिंग एंड व्हेन आई फाइनली सेड आई लव यू। तो हो सकता है इन्होंने एंड मोमेंट में आके, जब सिचुएशन हाथ से निकल गया, तब इन्होंने शायद आपको अपना प्यार कन्फेस किया हो और ये भी बताया हो कि वो सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको बताया हो। यू ब्रोक माई हार्ट बट आई स्टिल लव यू। तो ये पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा, फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं। और जो हमें सॉन्ग्स आए हैं वो देख लेते हैं। तो मैं रीड करके बताऊंगी, और क्योंकि देख लेते हैं, रीड करके बताती हूँ। तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, हम बेवफा हरगिज़ न थे। तो ये एक सॉन्ग है, हम बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके। उसके बाद जो आया है ये एक इंग्लिश सॉन्ग है, हो सकता है आपके पर्सन इंग्लिश गाने भी सुनते हो कुछ लोगों के लिए। तो इस गाने का मतलब है, ये शेन वॉल्ट का गाना है। यू से गुड बाय आई फेल्ट अपार्ट, आई क्राई होपलेसली, आई क्राई इनसाइड ऑफ मी। तो ये गाना ऐसे है, यू से गुड बाय आई फेल्ट अपार्ट, आई क्राई होपलेसली, आई क्राई इनसाइड ऑफ मी, ऐसे है गाना। तो ये बहुत रोमांटिक भी है और साथ में बहुत सैड सॉन्ग है। तो इसमें ये पर्सन जो है ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम जब मुझे गुड बाय बोल के गई, तुम मुझे बाय बोल के गई, तो मैं होपलेसली पागलों की तरह रोने लगा, मैं मतलब रोते रहा, इनका दिल पूरा टूटा हुआ है। ये गाना, इन दोनों गाने से लग रहा है कि इस पर्सन का जो है दिल टूटा हुआ है। तो और या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपने इनका दिल तोड़ा, मीन्स ऐसा लग रहा है दिल टूटा हुआ है दोनों में से किसी का। उसके बाद देखिए फिर ये गाना भी है, ऐ दिल है मुश्किल का, तू सफ़र मेरा
तू ही है मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। तो ये गाना भी आपके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। और ये भी करना चाहते हैं, सत्ते पे सत्ता का सॉन्ग है। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा तो तुम पल में पिघल जाओगे। तो ये सत्ते पे सत्ता का सॉन्ग है। तो आपके पर्सन आपको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, और वो हार्ट भी उनका मीन्स वो दुखी है इसी रीज़न से कि आप उनके पास नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया है। तो देखते हैं आपके लिए क्या सॉन्ग आता है और आपके पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। किंग ऑफ डायमंड, जैक ऑफ स्पेड, 4 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ हार्ट, 10 ऑफ डायमंड और क्वीन ऑफ क्लब्स। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि ज़्यादा आपका अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। और बाकी जो मैसेज आए हैं वो भी देखते हैं। इंट्यूशन, चैलेंज और होप। इसमें बैट भी आ गया है। और देखते हैं और क्या है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, को डिपेंडेंसी और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। और बाकी जो सॉन्ग्स हैं और मैसेजेस हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन के अभी क्या चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है वो एक्चुअल में जो है उनके हार्ट में जो फीलिंग्स है वो ये चाहते हैं कि दोबारा इस रिलेशनशिप को चांस मिले, सेकंड टाइम चांस मिले। क्योंकि हमें ये कार्ड भी आया है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, और 7 ऑफ हार्ट भी आया है। तो 7 ऑफ हार्ट ये बताता है कि ये पर्सन सोच रहे हैं, इनके दिल में ये है कि रिलेशनशिप को दोबारा चांस देना चाहिए। पर साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ जो है मनी से रिलेटेड है सिचुएशन। क्योंकि ये जो कार्ड है 10 ऑफ डायमंड, ये कार्ड है सिक्योरिटी का, बिग मनी का, सक्सेस का, विक्ट्री बताता है। तो ये पर्सन अभी जो है पुराने पास्ट में जो ये पर्सन है ये बहुत लविंग थे आपके लिए, और ऐसे मुझे लग रहा है। पर अभी जो ये पर्सन है ज़्यादा पैसों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पीछे अभी ज़्यादा भाग रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फीलिंग्स पूरी तरीके से ख़त्म हैं, क्योंकि हमें यहाँ 4 ऑफ डायमंड का भी कार्ड आया। तो 4 ऑफ डायमंड जो है कार्ड, ये कार्ड है एक गुड केमिस्ट्री का, और ज़रूरी नहीं है सेक्सुअल केमिस्ट्री, पर ये बताता है एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप का कार्ड है। और ऑल्सो ये शो करता है कि इंटेलेक्चुअल कनेक्शन है आप लोग के बीच में। तो ये पर्सन आपको बहुत फ्रेंड जैसे, ये हमेशा आपको एक इंटेलेक्चुअल फ्रेंड की तरह देखते हैं, और इनके जो मन में है आपके लिए फीलिंग्स जो है बहुत स्टेबल है। मीन्स इनको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है मेरी फ्रेंड फॉर लाइफ है, इनके मन में ये है। पर ये जो पर्सन साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पीछे ये पर्सन ज़्यादा भागते हैं, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ में मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि इस पर्सन को जो है इनको ये भी लगता है कि सब इनसे इसलिए फ्रेंडशिप करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, या ऐसा कुछ इनको लगता है, मुझे ये लग रहा है। तो अभी जो आपके जो रिलेशनशिप में है वो काफ़ी चैलेंजेस वाला टाइम चल रहा है, क्योंकि ये पर्सन को अपने रियल थॉट्स जो है इनका ये है किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ डायमंड प्लस 7 ऑफ हार्ट। तो ये मन ही मन ये चाह रहे हैं पर्सन कि ये दोबारा सेकंड चांस चाह रहे हैं आपके साथ। पर
जो है ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पीछे भी अभी भाग रहे हैं, पर इनके मन में आपके लिए बहुत स्टेबल फीलिंग्स है, बहुत केमिस्ट्री फील करते हैं आपके साथ, गुड केमिस्ट्री है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है इंट्यूशन, ये पर्सन को ये भी लगता है कि आप ही जो है इनको अच्छी तरीके से समझते हो, तो बिना बोले भी आप समझ जाते हो, ऐसे इस पर्सन को फील होता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और साथ में ये कार्ड आपके लिए भी आया है कि आप अभी होपफुल रहिए, आप होप लूज़ मत करिए, ऐसे मुझे लग रहा है। और आप लोग के जो रिलेशनशिप में है अभी काफ़ी चैलेंजेस हैं। और जो हमें आया है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, जो मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन चाह रहे हैं वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, ये मन ही मन चाहते हैं, पर ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से अभी पीछे हट गए हैं। को डिपेंडेंसी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में बहुत सोचते हैं दिन रात, और ये एक आपको ऐसा लग रहा होगा को डिपेंडेंट टाइप का हो गया, मीन्स आप इनके लिए इतना फील करते हो, पर ये पर्सन वैसा रिवर्ट बैक नहीं करते हैं, तो आपको इस बात का दुख होता है। आप हमेशा प्रेयर करते हो, एफर्मेशन करते हो कि ये पर्सन जो है आ जाए आपके पास, कॉलिंग इन योर सोलमेट, इस पर्सन को एहसास हो जाए कि ये जो है क्या लूज़ कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट है हम देखते हैं और क्या है कार्ड्स, जो फीलिंग्स का है वो देखते हैं। आई नो यू कांट बी विथ मी बट माई हार्ट विल ऑलवेज बीट फॉर यू, हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू। तो ये पर्सन देखिए मन ही मन ये बहुत चाहते हैं आपको, पर ये खुल के नहीं बता रहे क्योंकि अभी ये दूसरे रीज़न से फंसे हैं। 10 ऑफ डायमंड समटाइम्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसे हो, ऑलरेडी ये किसी दूसरे रिलेशनशिप में हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फैमिली में है, फैमिली रीज़न, कल्चरल रीज़न, स्टेटस रीज़न, या फिर रिलीजन अलग अलग हो, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है फैमिली प्रेशर की वजह से 10 ऑफ डायमंड प्लस जैक ऑफ स्पेड जो बता रहा है, इस वजह से भी ये जानते हुए कि आप दोनों का जो केमिस्ट्री है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी ये अभी ऐसे अपने इमोशंस दबाए हुए हैं, क्योंकि आपको एक क्वीन ऑफ क्लब्स की तरह देखते हैं। क्वीन, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि समवन, ऐसा कोई पर्सन जो कि काफ़ी आउटगोइंग है, काफ़ी फ्रेंडली है, ऐसे टाइप का पर्सन, जैसे इन्हें पसंद है वैसे ही पर्सन हुआ। वाई वी मेट व्हेन यूनिवर्स डजंट वांट अस टू बी टुगेदर, तो आप लोग के बीच में क्यों ये पर्सन सोचते हैं क्यों हम लोग मिले, जब यूनिवर्स हमें मिलाना ही नहीं था, मीन्स हम दोनों एक साथ ही नहीं हो सकते, तो क्यों मिला है। तो मुझे यहाँ सीरियसली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम है, या एज गैप ज़्यादा हो, ऐसे भी हो सकता है, मीन्स कुछ डिफरेंस है। It hurts when you realize you aren't as important to someone as you thought you were. तो इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये हर्ट फील करते हैं कि इन्होंने सोचा था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पर ऐसा लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको ऐसे फील हो रहा है। योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि योर साइलेंस इज़ किलिंग मी। I know you can't be with me, but my heart will always beat for you. How can I explain you? तो ये मैं शायद आपको पहले बता दी। तो ये पर्सन जो है आपके ये बोलना चाहते हैं कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते, पर हमेशा जो मेरा दिल है वो तुम्हारे लिए धड़केगा, क्योंकि I can't explain how much I love you, ये बोलना चाहते हैं। और जो हमें गाना आया है वो है प्लेयर्स का है गाना, जिसमें अभिषेक बच्चन और सोनम कपूर है, दिल ये बेकरार क्यों है। तो आप इस गाने को सर्च कर सकते हैं, इसमें लिरिक्स में कुछ होगा जो पर्सन जो है आपके बोलना चाहते हैं, दिल ये बेकरार क्यों है, इस पे धुन सवार क्यों है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें आया है ये को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है ना, हो सकता है वन साइडेड भी हो, ऐसे कुछ लोग के लिए हो सकता है, तो इसलिए शायद ये गाना उन लोग के लिए आया है। ये पर्सन अनकंट्रोलेबल मीन्स आप ही के बारे में सोचते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। तू जो मिला
तो हो गया, यहाँ मिस हो गया, हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, बजरंगी भाईजान का गाना है। इसका जो है सॉन्ग ऐसे है, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। तो ये गाना है जो ये आपके बारे में बोलना चाहते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके आने से इनके लाइफ में जो है वो फेम और पैसा ये सब आपके आने के बाद ही आया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और उसके बाद है, तुम हो साथ मेरे, खुद को हार गया तुमको मैं जीता हूँ, रॉकस्टार का गाना है। तुम हो साथ मेरे, पास मेरे, तो ऐसे ये गाना है। तो ये 3 गाने आप पर आपके पर्सन जो है वो डेडिकेट करना चाहते हैं, या इन गानों से शायद आप लोग कनेक्टेड हुए हो, या ऐसे मुझे लग रहा है। तो आप इनके लिरिक्स देख सकते हैं यूट्यूब में और कहीं पर भी, तो आपको और पता चल जाएगा कि आपके पर्सन क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। सो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप 3 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।